Hello everyone and welcome to EduTap. Today we are going to discuss some more important MCQs for the Advanced Business and Financial Management, that is the ABFM component of the upcoming CAB examination. और आज जो हम MCQs discuss करने वाले हैं, these are related to the module A of the subject, right? So before proceeding further, let me again remind you about this series that we are doing on our YouTube channel. इस series में आपको Monday to Saturday week में 6 days videos देखने को मिलती हैं related to the components of BRBL, ABFM एंड BFM. और ये तीनों सब्जेक्ट्स फिर से हमारे रिपीट होते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, BRBL, ABFM एंड देन BFM, एंड देन अगेन रिपीटिंग ऑन थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे. एंड शाम को 7 बजे आपकी वीडियोस आती हैं हर दिन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस वीडियोस. एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो, ताकि जब ये वीडियोस पब्लिश होती हैं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपसे ये वीडियोस मिस ना हो. राइट नाउ let us start with the question number 1. Which of the following does not constitute a part of the process of organizing? अगर हम ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस की बात करें तो इसमें से कौन सा स्टेप जो है वो ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट नहीं है? Establishing reporting relationships, determining who will be responsible for a particular activity, specializing एंड डिवाइडिंग एंड असाइनिंग वर्क. तो अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग की बात करूं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो वहां पर कौन कौन सी चीजें आती हैं? रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, किसी भी तरीके की रिलेशनशिप्स बिटवीन द एम्प्लॉइज, जो भी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में किस तरीके की रिलेशनशिप्स होंगी, वो सारी चीज हमारी ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में आती हैं. तो चाहे वो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स हो, चाहे अथॉरिटी डेलीगेशन हो, ये सारी चीजें डिफाइन होती हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर. तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो हमारा आंसर नहीं बनेगा. क्लियर? डिटरमाइनिंग हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट एक्टिविटी, कौन क्या काम करेगा, यस ये ऑर्गेनाइजिंग में ही आप डिसाइड करते हैं, तो ये भी ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है. असाइनिंग वर्क, अगेन व्हाट वर्क विल बी डन बाय विच एम्प्लॉई, अगेन दिस इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो ये भी आपका ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है. स्पेशलाइजिंग, स्पेशलाइजिंग इज नॉट पर्टिकुलरली पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट नहीं होता है स्पेशलाइजिंग. अगर आप ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस की बात करें 5 स्टेजेस में हम इसको डिवाइड कर देते हैं. पहला क्या है? रिव्यू ऑफ प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को रिव्यू करना. उसके बाद वर्क एक्टिविटीज डिटरमिन करना कि वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए क्या एक्टिविटी करने की जरूरत है, व्हाट डू वी नीड टू डू इन ऑर्डर टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, हम वो भी डिसाइड करते हैं कि करेंगे क्या. और उस ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए जो एक्टिविटीज हमने फाइंड आउट करनी है, इन एक्टिविटीज को उसके बाद हम लोग कैटेगराइज करते हैं और एसेंशियल एक्टिविटीज को मैनेजेबल यूनिट्स में ग्रुप करते हैं, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेंगी ऑर्गेनाइजेशन में. तो यू क्लासिफाई दोज एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, और उसके बाद उन क्लासिफिकेशंस को हम लोग असाइन करते हैं कि किस पर्टिकुलर पर्सन को कौन सा ड्यूटी या कौन सा एक्टिविटी करना है. ये फिर हमारा फोर्थ स्टेज आता है. फाइनल स्टेज आता है हायरार्की डिसाइड करना कि जो भी इंप्लॉइज काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होगा, कौन सा इंप्लॉय किस इंप्लॉय को रिपोर्ट करेगा, हायरार्की किस तरीके से सेटअप होगी, दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड हियर ओनली. राइट? So these are the 5 stages which are involved in the process of organizing. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, उससे पहले आपको बता दूं अपकमिंग JAIB एग्जाम 2024 का जो एग्जाम है मई 2024 में शेड्यूल्ड है, इसके लिए हमने मास्टर कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं. इन दिस कोर्स यू कैन गेट दी सेपरेट कोर्सेज फॉर द 4 कंपोनेंट्स एज वेल एज अ कंबाइंड कोर्स फॉर ऑल द 4 कंपोनेंट्स आपको अवेलेबल है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है. ओनली अगर आप JAIB 75 कोड यूज करते हो तो आपको 75% का डिस्काउंट भी इसके ऊपर अवेलेबल होता है, जो एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है. इस पूरे कोर्स को हमने थोड़ा सा मैनेजेबल रखा है, शॉर्ट रखा है, बहुत बड़ा कोर्स नहीं रखा है. जितना एग्जाम के लिए जरूरी है सिर्फ उतनी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं. और एमसीक्यूज आपको हम प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल एग्जाम की क्वालिटी वाले एमसीक्यूज हैं, डेडिकेटेड डिस्कशन फोरम है, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस है फ्रॉम दी एक्सपर्ट फैकल्टी, ये सारी, और लाइव क्लासेस, मैराथन्स, ऑल एंड एवरीथिंग, सब कुछ सॉल्यूशंस जो हैं वो यहाँ पर आपके लिए इंक्लूडेड है. राइट? सो इफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक आउट द कोर्स. लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, आप उसको एक बार जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Part of this process involves organizing the activities into categories according to the product lines. किस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर हम एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट लाइंस. प्रोडक्ट लाइंस के हिसाब से हम एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करेंगे अंडर द फंक्शनल स्ट्रक्चर, अंडर द डिविजनल हायरार्की, अंडर द ऑर्गेनाइजेशन विथ ऑफिशियल स्टैंडिंग, या फिर अनऑफिशियल ग्रुपिंग और ऑर्गेनाइजेशन. यहां पर आपका आंसर होगा डिविजनल हायरार्की. प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से हम डिविजन्स को डिफाइन करेंगे और उन डिविजन्स के अंदर जो एक्टिविटीज हैं उनको हम हायरार्की में क्लासिफाई करते हैं. सो आंसर यहां पर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, द divisional hierarchy of the organization is basically organizing the activities into different categories depending upon the product lines. Right? Next up, question number 3 देखिए. It is possible to delegate decision making power to individuals at lower levels. This is known as what? Whenever we delegate the decision making power
टू द इंडिविजुअल्स एट द लोअर लेवल्स, जो लोअर लेवल्स पे काम करने वाले इंप्लॉइज हैं, जब हम उनको डिसीजन मेकिंग पावर डेलीगेट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और नन ऑफ द प्रीसीडिंग ऑप्शंस। यहां पर आप ध्यान रखिए, जब भी आप डेलीगेशन की बात करते हो, डिसीजन मेकिंग पावर यूजुअली रेस्ट्स विद द टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स। ये जो पावर है वो टॉप ऑफिशियल्स के पास होती है, लेकिन कई बार ये जो टॉप ऑफिशियल्स हैं अपने पास अपनी जो पावर है इसको डेलीगेट करते हैं टू द लोअर रैंकिंग ऑफिशियल्स। ये जो डेलीगेशन हो रही है, इस डेलीगेशन को हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी डिसीजन मेकिंग पावर्स है, अथॉरिटी है, वो एक सेंट्रलाइज्ड इंडिविजुअल या सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट में ना होकर के हम इसको डिसेंट्रलाइज करें, हम उसको फैलाते हैं और हम नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम, नीचे की तरफ वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो वो पावर्स हैं उनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोअर रैंकिंग एम्प्लॉइज को अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं टू मेक डिसीजंस, दिस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू व्हाट? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब है? इसको हम स्पैन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं कई बार। तो आपको ये दो टर्म्स देखने को मिलेंगे, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो इसका क्या मतलब है? द स्कोप ऑफ अ मैनेजर्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, the responsibility of a manager, the maximum number of direct subordinates that can be effectively managed by a single supervisor or none of the preceding options। तो ध्यान रखिए, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है कि एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल सुपरवाइजर के अंडर, डायरेक्टली अंडर मैक्सिमम कितने नंबर के लोग काम कर सकते हैं, एक पर्सन मैक्सिमम कितने लोगों को संभाल सकता है, वो होता है हमारा स्कोप ऑफ मैनेजमेंट और स्कोप ऑफ कंट्रोल। सो दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय द सिंगल सुपरवाइजर। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब आप ये मत सोचिए देयर इज अ सिंगल सुपरवाइजर, इस सुपरवाइजर के अंदर दो लोग और काम करते हैं अंडर, और इन दो लोगों के अंडर मल्टीपल पीपल आर वर्किंग अगेन, राइट? सो आप बोलेंगे कि एक सिंगल सुपरवाइजर के अंडर काफी सारे लोग काम कर सकते हैं। नहीं, हम यहां पर डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, द पीपल हु आर डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द सुपरवाइजर। तो एक पर्सन को डायरेक्टली रिपोर्ट करने वाले एक मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? द लास्ट क्वेश्चन, इसके एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर आपको अगेन दे दी, इसको एक बार आप पढ़ के जरूर पढ़ लीजिएगा इसको। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग खुद देंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट सेंट्रलाइजेशन वी मीन व्हाट? जब हम सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या है? द प्रिजर्वेशन ऑफ वंस राइट टू मेक डिसीजन, extending into new territories, the division or categorization of different levels, द स्प्रेड ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक पर्सन जिसके पास डिसीजन करने के पावर है, उस राइट को, उस पावर को प्रिजर्व करके रखना अपने पास, नई टेरिटरीज में एक्सटेंड होना, नए एरियाज में जाना, डिवीजन और कैटेगराइजेशन ऑफ डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल्स में अपनी जॉब्स को कैटेगराइज करना, या फिर डिसीजन मेकिंग पावर को पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैला देना, इसको सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन? द आंसर्स फ्रॉम यू आई नीड इन द कमेंट सेक्शन, राइट? सो दिस इज ऑल दैट आई हैड टू डिस्कस इन दिस शॉर्ट वीडियो। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।